Assalamu alaikum. Guys, I'm back again with another video. So I found another very good stock, Airlink, जो कि अपनी 5th वेव कंप्लीट करने ही वाला है, उसके लिए निकलने वाला है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर द शॉर्ट टाइम, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। इसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे इसकी करेक्शन कंप्लीट हुई एंड द टाइम इट टुक, यहाँ तक इसने टाइम लिया है अपना 644, 2 साल तक ये यहाँ पे था 92 बार्स के अंदर। और जब भी कोई चीज़ इम्पल्सिव एक्शन में होती है तो इसको इसके ऊपर चले जाना चाहिए 92 बार्स से कम, और टाइम भी कम लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये इसने किक ऑन किया है तो अब तक यहाँ तक ये इसने बना ली है सिर्फ 39 बार्स, अंडर अ ईयर इसके पास पास पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको आपके लिए रिमूव भी कर दूँ तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, ये वॉल्यूम है, ये इसका है मैकडी 0 पॉइंट, यहाँ से हम करते होते हैं वैल्यूएट। तो अगर मैं इसका 0 पॉइंट भी ढूंढना चाहूँ तो वो समवट यहीं से मिलता है मुझे, ये यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इसको डे चार्ट पे ले जाते हैं देखने के लिए 0 पॉइंट कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक सबसे बिलो पॉइंट ये था, लेकिन यहाँ से तो नीचे आया है और यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। डाइवर्जेंस कि मोमेंटम बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जबकि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ पे आके इसको एक स्टॉप लग गया। ठीक है, यहाँ से फिर ये देखिए इस 0 पॉइंट के ऊपर गया है। ठीक है, दैट्स इट। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हमारा 1 है, 2, 3, 4 और ये 5th में यहाँ से जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। आप यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर 5 वेव्स नज़र नहीं आ रही। ठीक, तो इसको हम ऐसे अब काउंट करेंगे। तो अभी मैं देख लेता हूँ इसके अंदर ये इसको ट्रेंड लाइन को, या आपकी समझ के लिए थी। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक तो 5 वेव नज़र नहीं आ रही, और दूसरा नंबर तो इसने अपने 0 पॉइंट को टच किया है। तो दैट मीन्स कि ये कभी भी नहीं हो सकती एक इम्पल्सिव एक्शन में, ये अपने 100% रिट्रेस नहीं करती जहाँ से ये निकली है। ठीक हो गया, तो ये हमारा बॉटम से 0 पॉइंट है ये। ठीक, तो इसको आपके आसानी के लिए यहाँ पे ले आते हैं, मार्क्स को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखें नहीं बनता, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये क्लियर हमारे पास फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, और यहाँ पे एक पॉसिबली है एक ट्राइंगल बन रही है और ये ब्लास्ट होगी। जैसे ये हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, इसको आप कह लें फोर्थ ही है, इससे नीचे नहीं जाएगी। और यहाँ पे कहीं पे हमारा आएगा 5th, यस। और जब भी हम थर्ड की एक्सटेंशन देखते होते हैं तो ये मैक्सिमम होती है, ये तो बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन नॉर्मली अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 261.8% होती है। तो इसकी हमेशा से एक्सटेंशन मार की जाती है ऐसे। तो अगर मैं देखता हूँ तो थर्ड ने ऑलरेडी देखिए अच्छा खासा अपने आप को एक्सटेंड कर लिया है। ठीक हो गया, तो अब ये देखिए 400% से भी ऊपर जा चुकी, तो अब ये अपनी फोर्थ कंप्लीट कर रही है। तो जब भी फोर्थ कंप्लीट होती है तो 5th ने आना ही आना है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक हो गया, तो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं तो पॉइंट 127 तो लाजमन होगी ही होगी ये टारगेट। ठीक हो गया, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है लेकिन यहाँ से
इसे ने नीचे ही गिरना है, फिर ये अपनी एबीसी करेक्शन में आएगी और ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी क्लेम हो जाएगा। तो इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहने वाला है, या अगर आप यहीं पे इसके अंदर लगा के अमाउंट बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, और तो यहाँ तक जाएगी। और ये तकरीबन तकरीबन कितने परसेंट का मूव बनता है, कोई 28% का शायद, या 34। तो इतने परसेंट का ये मूव अभी रहता है इसका, तो ये बन सकता है। और ये अभी ए है मेरे ख्याल में, ये बी, ये सी, डी, और यहाँ से ई करके निकल जाएगा ऊपर। ठीक हो गया। तो नॉर्मली तो इसको एज पर न्यू वेव तो इसको यहाँ पे जहाँ पे ई ने किया है यहाँ पे रखते होते हैं, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट लेंगे वो इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो के हवाले से होती है। तो रिट्रेसमेंट हमेशा से ही ये रहने वाली है। ठीक। और मिनिमम टारगेट 127% तो होगा ही होगा, ये रूल है। लेकिन ये 138 आइडियली यहाँ तक जाके यहाँ से कहीं से गिर जाएगी, या मैक्सिमम स्ट्रेच करेगी तो 161.80%। इसके बाद में इसने गिरना है। तो ये अभी अपनी एक लास्ट इम्पल्सिव एक्शन के ऊपर जाएगी और अपना इस पॉइंट को तो ब्रेक करेगी ही करेगी, क्योंकि ये इम्पल्सिव नेचर है। ठीक हो गया। थैंक यू।